आखिरकार बन्नू और पंकु विवाद सुलझ ही गया। जी हाँ, सही सुन रहे हैं आप, जिसने पूरे सोशल मीडिया से लेकर राजस्थान की राजनीति तक हलचल मचा दी थी। चलिए, कैसे सुलझा, क्या क्या शर्तें रही, किसका हुआ ज्यादा नुकसान, बन्नू का या पंकु का, चलिए मैं आपको बताती हूँ विस्तार से। नमस्कार, मैं हूँ चेतना शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं संवाद भारत का, भारत के लिए। तो ये देखिए, सीकर की ये जो जोड़ी थी, राजस्थानी कॉमेडी जोड़ी बनवारी लाल उर्फ बन्नू और पंकज सोनी उर्फ पंकु, इनके बीच जो विवाद चला वो प्रॉपर्टी से लेकर यूट्यूब चैनल से लेकर और विश्वासघात का विवाद हो गया। बुजुर्गों और पंडितों के बीच बैठकर पूरे के पूरे इस मामले की सुनवाई की गई और फिर मिलता है पंकज सोनी को उसका हक, यानी कि 30 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे। पंकु को नया यूट्यूब चैनल और नया मकान बनाकर दिया जाएगा। ये विवाद यहां पर सुलझाया गया है और पंकु के जो समर्थक है वो कह रहे हैं कि पंकु को ठगा गया है, मकान का मूल्य तो बहुत ज्यादा है और 30 लाख रुपए देकर क्या करना चाहते हैं लोग बाग। और पंडितों के बीच में महाराज श्रीजी दिनेश गिरी जी की मध्यस्थता से दोनों के बीच में ये विवाद को सुलझाया गया है। पंकज सोनी को 30 लाख नकद दिए जाएंगे, यूट्यूब चैनल दिया जाएगा, नया मकान बनाकर दिया जाएगा। समझौते को स्टाम्प पेपर पर दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि इस विवाद की जड़ ही विश्वासघात है। जब दो दोस्त एक दूसरे पर अंधाधुंध भरोसा कर लेते हैं और उसी भरोसे के बीच में आप एक प्रॉपर्टी लेते हैं बिना रजिस्ट्री में अपना नाम दर्ज करवाए, यही सबसे बड़ी गलती हो गई यहाँ पर पंकज सोनी उर्फ पंकु से। उन्होंने रजिस्ट्री नाम करवा दी बनवारी लाल के और आज इतने सालों बाद बनवारी लाल उन्हें घर से धक्के मारकर निकाल रहा था। और इस पर अगर जनता का रिएक्शन जाने तो जनता क्या कहती है। जनता बोल रही है कि कई लोग तो इसे सकारात्मक मान रहे हैं, कई लोग शांति होने पर खुश भी हैं, कई लोग कह रहे हैं कि जो पंकु के समर्थक हैं वो कह रहे हैं कि 30 लाख रुपए में क्या होगा, क्या एक मकान बन जाता है 30 लाख रुपए में। जो घर इनका है, जिस घर को हथिया रहा है बनवारी लाल, उसकी कीमत कई ज्यादा है। और इसके बाद जिस तरह से लोग यहां पर कमेंट कर रहे हैं, आप सुनिएगा पंकु सोनी को जो बनवारी लाल के साथ जब समझौता हो रहा है उसके बाद किस तरह से धन्यवाद कर रहे हैं, सुनिएगा। पहले तो सबने राम राम प्रणाम। राम राम। देखो शॉर्ट शब्द में बताऊं, ज्यादा घुमाऊं फिराऊं मैं आपका करूं न्याय की उम्मीद करी और आप सबका प्यार और सपोर्ट की वजह में दोनों आज एक जगह बैठा महाराज श्री का सानिध्यम और जबकि उचित न्याय की अपनी मांग ही अपने लिए स्वीकार हुई है। बिल्कुल हाँ। और मैं कह रहा हूँ उचित न्याय हुई है। शॉर्ट शब्द में बताऊं? बताओ। तो देखा आपने ये विवाद जो दोस्ती के सफर से शुरू हुआ था और जो विश्वासघात के विवाद में बदल गया, इस तरह से सुलझा तो दिया गया, लेकिन अभी भी जिस तरह से फैंस ने बोला है कि पंकु के साथ पूरा न्याय नहीं हुआ है। क्या लगता है आपको, क्या 30 लाख रुपए में यूट्यूब चैनल देकर और नया घर बनाकर देने का वादा करके ये मामला सुलझ जाएगा? क्या वाकई में ये सब जो स्टाम्प पेपर पे लिखा गया है वो दिया जाएगा पंकु को? क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि पंकु ने भी गलती यहाँ पर ये की कि उसने आंख बंद करके भरोसा कर लिया। किसी पर भी नहीं करना चाहिए भाई। एक भाई दूसरे भाई को ठग लेता है, एक बहन दूसरे भाई को संपत्ति के लिए ठग लेती है। तुम तो यहाँ दोस्त ठहरे और दोस्ती की आड़ में जब इतना बड़ा विश्वासघात पंकु को सहना पड़ा, तो क्या लगता है कि ये नुकसान भी उनको सहना पड़ेगा? क्या सोचते हैं आप इस मुद्दे पर? रखिएगा राय कमेंट बॉक्स में। कैसा लगा वीडियो बताना ना भूलेगा और ऐसे वीडियोस के लिए देखते रहिए संवाद भारत का, भारत के लिए। नमस्कार। अगर आप बनना चाहते हैं पॉलिटिशियन लेकिन पब्लिक स्पीकिंग और अपने विचारों को व्यक्त करना चुनौती लगता है
या कैमरे और पब्लिक के सामने किसी तरह से बोल पाए, इसमें मुश्किल होती है, तो मिशी मीडिया सॉल्यूशंस लेकर आया है पॉलिटिकल कंसल्टेंसी कैंपेन, जिसमें वरिष्ठ जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट की एक्सपीरियंस्ड टीम आपको मदद करेगी, जिससे आपकी आवाज और भी बुलंद हो जाएगी। इसमें हम आपके गोल को पूरी तरह से टारगेट करेंगे कि किस तरह से आपको पार्टी पहचाने, आपको उस क्षेत्र के लिए चुने, कैसे सर्वेज में आपका नाम आए, कैसे लोगों के बीच में आपका माहौल बने। ना सिर्फ कंसल्टेंसी हम आपको देंगे, बल्कि आपको सारे रास्ते दिखाएंगे और बताएंगे भी, जिससे आप भारत की राजनीति में अच्छे पॉलिटिशियन बनके समाज का सुधार कर सके। तो अभी कॉन्टैक्ट कीजिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर।